हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। आर्यन खान की गिरफ्तारी किसके गले की फांस बन गई। इस बच्ची की बात सुन के आपको पता लगेगा कि विराट कोहली और बाबर आजम भाई हैं। बुद्धि के इस्तेमाल का अनूठा मामला। खोए हुए हाइकर ने मदद का कॉल नहीं उठाया क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात बड़े बड़े काम छोटे से मॉडल में करने वाले इस चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में एक गिलहरी अनेक गिलहरियां जैसे अनेक अनेक जॉन अब्राहम और अनेक पर्दा फाड़ू डायलॉग सुनाई दिए। लोगों ने ट्रेलर देखा और अब मीम दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके आगे तो राधे भी मास्टरपीस है। लोगों को सत्यमेव जयते 2 देखकर मरजावा फिल्म की याद आ गई क्योंकि उसी फिल्म में बहती है नदी गिरता है झरना टाइप के डायलॉग थे। कहा गया कि ये मरजावा है लेकिन देशभक्ति के साथ। कहा गया कि सत्यमेव जयते 2 में जॉन अब्राहम बाप बना है, बेटा भी बना है, किसान बना है, पुलिस बना है, गुंडा भी बना है और ईमानदार नेता भी बना है। फिर आइटम डांस के लिए नोरा फतेही को क्यों लिया, वो काम भी खुद ही कर लेता। कार से इंजन उखाड़ने का सीन देख के लोगों ने पूरा क्रूज उठा लेने की मीम डाले। किसी ने बताया अंडरस्टैंडिंग सत्यमेव जयते 2 ट्रेलर इज टफर देन अंडरस्टैंडिंग HC वर्मा। क्या ही याद दिला दिया। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक धमाकेदार बयान वायरल है। कह रही थी कि उनके पैरामीटर्स के हिसाब से धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आगे बता रही थी कि कुछ प्रोसेस तैयार करेंगी, कोई भारत भक्ति अखाड़ा डिपार्टमेंट बनाएगा जिसमें फिल्म आने के पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगी, फिल्म देखेंगी, सेंसर बोर्ड में ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगी। गाय पर हाथ फेर के BP ठीक करने वाली बात की तरह ये कुछ क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही थी, लेकिन कुछ कहना चाह रही थी। बेसिकली उनका सीन न्यूज रूम में आए नए इंटर्न की तरह था। इंटर्न को पता नहीं होता कि क्या किया जा सकता है लेकिन वो आइडियाज देता है। जैसे यमुना का पानी दिल्ली के इलाकों में अंदर घुस आता है, उस पर कुछ स्टोरी कर सकते हैं, वैसा कुछ था। खैर, उनके सपने सुहाने सांसद के टाइप्स बयान पर सोशल मीडिया की रिएक्शन आए। किसी ने लिखा प्रज्ञा ठाकुर स्क्रिप्ट पढ़ेंगी, हंसो, यही जोक था। लोगों ने कयासों में रहने वाले स्वास्थ्य पर पर्सनल अटैक किए। कहा प्रज्ञा जी आप स्क्रिप्ट पर ध्यान देंगी तो व्हीलचेयर पर बैठने की नौटंकी कौन करेगा। अगर आप साध्वी के भेष में हैं तो उसी को ढंग से कर लें, वही बहुत है। कोई बोला सनातन धर्म में पढ़ने को बहुत कुछ है, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मणक इत्यादि, पर इन सब को पढ़ने का समय नहीं। श्राप की देवी प्रज्ञा देवी को तो फिल्म की स्क्रिप्ट ही पढ़नी है। लोगों ने बॉलीवुड को कोसा। कहा डियर बॉलीवुड, दिस इज व्हाट यू हैव रिड्यूस्ड योरसेल्फ टू। नाउ टेरर एक्यूज्ड विल गिव यू सर्टिफिकेट। सेल्फी विद मोदी इज नॉट गोना हेल्प, डेवलपिंग स्पाइन इज। बताइए क्या क्या चल रहा है। अब नेता लोग फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फ्रीडम का क्या होगा। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। पूर्व राज्यपालों से आजकल भाजपा त्रस्त चल रही है। ऐसे ही त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल और पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी के अगुआ रहे तथागत रॉय ने ट्वीट किया जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। उन्होंने भाजपा के बंगाल प्रभारी और मशहूर बल्लेबाज आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर के साथ एक कुत्ते की तस्वीर लगाकर एक अपमानजनक ट्वीट कर दिया। साथ में टेक्स्ट भी था कि बंगाल में फिर से वोडाफोन वाला आपको समझ में आ गया होगा उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उसके ऐड में एक कुत्ता नजर आता था। बाद में पूछे जाने पर कहा मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है। मैं 76 साल का हूं और मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि बिना सोचे समझे मैं सार्वजनिक स्थान या सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करूंगा। मैं सोचता हूं और पोस्ट करता हूं और मैंने जो कुछ भी पोस्ट या ट्वीट किया है उसके बारे में सोचा है और किया है। अब इसका क्या मतलब निकलता है और भाजपा में किस लेवल पर असंतोष फैला है ये भाजपा जाने। देखिए आगे क्या अपडेट आते हैं इस ट्वीट को लेकर। चलिए हम शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। आर्यन खान को अरेस्ट हुए 20 दिन हो गए। 5 दिन तक आर्यन खान ने पॉटी नहीं की, सिर्फ बिस्किट खा रहे हैं। ये सब बताने वाले खोजी पत्रकार भी अब ऐसी मतलब वैसी खोजी खबरें नहीं ला रहे हैं। हालांकि इस बीच मीडिया हाउसेज ने ये खूब बताया कि आर्यन खान कितने बड़े ड्रग एडिक्ट हैं। मुझे आश्चर्य बस इस बात का है कि इतने बड़े कथित ड्रग एडिक्ट होने पर भी आर्यन खान में विड्रॉल सिम्टम्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। माने होता है ना कि जो बहुत ड्रग्स लेते हैं उन्हें ड्रग्स ना मिले तो शरीर वगैरह ऐंठता है, बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं, तबीयत खराब होती है। वैसे भी खबर जाने क्यों नहीं आ रही है कुछ आ रही है। क्या आ रही है? साल भर पुरानी चैटें। साल भर पुरानी चैटों का क्रूज ड्रग केस से कोई रिलेशन कैसे हो सकता है, ये बात मुझे वैसे ही समझ में नहीं आई। जैसे ये समझ में नहीं आया कि NCB बंदों को जब गिरफ्तार करती है तो वहां बाहरी लोग गिरफ्तार लोगों के बीच ऐसे क्यों टहल रहे होते हैं जैसे वो कंपनी गार्डन हो। खैर सवाल का ये है, ज्यादा पूछेंगे तो आप कहेंगे अरे ललनवा शाहरुख खान ने तुझे पैसा खिलाया है क्या। बाकी सच आपको पता है 75 रुपए मेरी सैलरी है, 50 रुपए ओवर एक्टिंग के कटे जाते हैं।
हैशटैग नो बेल टू आर्यन खान ट्विटर पर ट्रेंड होता मिला। नवाब मलिक का नाम भी चला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रहा समीर वानखेड़े का। कहाँ तो केस जब शुरू हुआ था तब शाहरुख खान के परिवार पे सवाल उठ रहे थे। अब ऐसी ऐसी बातें आई हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे दावे आरोप वगैरह लगाए हैं कि समीर वानखेड़े का पूरा परिवार अलग अलग टीवी चैनल्स पे टीवी डिबेट के पैनलों में बैठा हुआ नजर आ रहा है। ताजा तरीन बातें ये रही कि आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखा, कहा कि वो क्रूज पर मेहमान थे, पुरानी चैट से इस मामले का कोई लेना देना नहीं, उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ वगैरह वगैरह। लोगों ने मुकुल रोहतगी की बातें की। कहा कि मुकुल रोहतगी जी कह रहे हैं कि सामान्य केस की तरह इसको लिया जाए, लेकिन कोर्ट इसकी तारीख कल की दिया है। जो इस पैतरेबाजी को ना समझे वो अनाड़ी है। क्या सामान्य केस को इतनी जल्दी डेट मिलती है? आनंद कालरा नाम के एक यूजर ने लिखा कि मुकुल रोहतगी अदालत में ये साबित कर रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान अपने दोस्तों से पोकर गेम के बारे में बात कर रहे हैं। सही है, हिरण ने भी सलमान खान को देखकर आत्महत्या कर लिया था और फुटपाथ पर सो रहे लोग हार्ट अटैक आने से मर गए थे। मुकुल रोहतगी को कोसते हुए भी लोग नजर आए। कहा कि जिस मुकुल रोहतगी को कुलभूषण के केस में हम भारतीयों ने हीरो बना दिया था, वही वकील आज गंजेड़ी लड़के के लिए जमानत मांग रहा है और समीर वानखेड़े पर दबाव इतना बना दिया कि अब एनसीबी बैकफुट पर है। गर्व मूवी रिपीट हो रहा है वानखेड़े के साथ। समीर वानखेड़े से जुड़े नए नए कागज और नए नए दावे आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कहा गया कि इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, जो अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी और नौकरी दोनों दांव पर लगा दे, उसे समीर वानखेड़े कहते हैं। वानखेड़े भ्रष्ट हैं और आर्यन खान को फंसाया जा रहा है टाइप्स जो बातें कही जा रही हैं, उस पर लोगों ने लिखा कि समीर वानखेड़े भ्रष्ट घूसखोर हैं या नहीं है। इससे आर्यन का अपराध ना तो कम या अधिक होगा और ना ही वो निर्दोष होगा। कोरोना फेम रामदास आठवले ने समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों का आधारहीन और शरारतपूर्ण करार देते हुए कहा था कि एक ऐसे दलित अधिकारी को निशाना बनाना सही नहीं है जो अच्छा काम कर रहे हों। मुस्लिम वाला एंगल नेता पहले ही ला चुके थे, अब दलित अधिकारी वाली बात कही गई तो लोग उस पर भी रिएक्ट करते हुए दिखे। कहा गया कि समीर वानखेड़े मराठी दलित हैं, मां मुस्लिम थी, पर उसके समर्थन में ना मराठी नेता बोल रहे हैं, ना दलित नेता और ना ही मुस्लिम नेता है। ना आश्चर्य की बात, हैशटैग समीर वानखेड़े फ्रॉड है, ये हैशटैग भी लगातार कई दिन से चलाया जा रहा है। नवाब मलिक ने जब ये आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े एक्ट्रेसेस जो हैं उनसे पैसे वैसे उगाते थे और कई बार मामले को बड़ा दिखाने के लिए रेड में मिले ड्रग्स को ज्यादा दिखाते थे, तो उस हैशटैग पर आज भी ट्वीट दिखे। लोगों ने समीर वानखेड़े को न्यू वसूली भाई इन मुंबई कहा। धर्म की बातें करने के लालच से लोग कहां ही दूर रह पाते। लिखा गया, आर्यन खान और समीर वानखेड़े में क्या कोई समानता है? हाँ, दोनों आधे हिंदू हैं और आधे मुस्लिम हैं, लेकिन वो लोगों के लिए आर्यन खान मुस्लिम है, समीर वानखेड़े नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक क्यूट वीडियो। T20 वर्ल्ड कप का ये जो मैच हुआ जिसमें भारत पाकिस्तान से हार क्या गया, फिर तो सोशल मीडिया पे नफरत और जहर की खेप पसर गई। इतना जहर तो फैक्ट्रियों में भी बनता नहीं होगा जितना सोशल मीडिया पर 2 दिनों में नजर आया। लेकिन बच्चे सही होते हैं, उन्हें इस सबसे मतलब नहीं होता, भले पूरी बातें ना पता हूं, लेकिन वो स्क्रीन पर इमोशन देखते हैं। खिलाड़ियों को दुश्मन जैसे नहीं देखते, मैच को जंग जैसे नहीं देखते। वैसे इसके लिए सिर्फ देश की जनता को क्या दोष देना। ये जिन चैनलों पर मैच प्रसारित होते हैं, ये भी चैनल की आड़ में मैच की आड़ में पर्याप्त वॉर मॉन्गरिंग करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। मैच के पहले एकदम युद्ध जैसा माहौल बना देते हैं। खैर, अभी वायरल एक बच्ची का वीडियो। साहिल सुहेल नाम के पत्रकार ने अपनी बेटी का वीडियो डाला जिसमें वो ये मान बैठी हैं कि मैच तो भारत और विराट कोहली ने जीता है। कोहली और बाबर आजम भाई हैं और उन दोनों ने ही मैच जीता है। बड़ी क्यूट बातें हैं जो वायरल हैं, देखिए। इंडिया पाकिस्तान का किसने जीता? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने जीता? हाँ। मैं तो न्यूज में बोर्ड पे चढ़ गया। हाँ, वो बोर्ड पे चढ़ गया। मैं देखा वो पाकिस्तान ने जीता। किसने जीता? पाकिस्तान ने। उसको बोलते हैं बाबर। बाबर? हाँ, बाबर। बाबर आजम ने। बाबर ने भी तो, और बाबर ने भी, और विराट कोहली दोनों ने जीता। दोनों ने। अच्छा। दोनों के माँ बाप रोने लगे। तो विराट कोहली किस टीम से खेलता है? विराट कोहली बाबर की टीम से खेलता। अच्छा। हाँ। उसने बाबर की टीम से खेला? हाँ। वो दोनों भाई हैं। वो दोनों भाई है? हाँ, और क्या? अच्छा।
क्या आप भी उन बिजी लोगों में से हैं जो नए नंबर से, अननोन नंबर से आया हुआ कॉल मतलब उठाना जरूरी नहीं समझते, अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं, प्राइवेसी में दखल मानते हैं? आपका एटीट्यूड ऐसा होता है कि अननोन नंबर तो मैं उठाता या उठाती नहीं हूँ, इग्नोर करने की यही अदा एक दिन आपको मुसीबत में डाल सकती है। वो भी छोड़िए, जब आप ऑलरेडी मुसीबत में हो तो और भी मुसीबत में डाल सकती है। लेक काउंटी सर्च एंड रेस्क्यू ने ऐसी ही कहानी अपने फेसबुक पर शेयर की। कोलोराडो के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एल्बर्ट में बीते हफ्ते एक बंदा हाइकिंग करने गया। 18 अक्टूबर को उसको जहां होना था वहां नहीं मिला तो ढूंढैया मची। अथॉरिटीज ने बंदे दौड़ाए कि जाओ भैया जाओ बहन, हाइकर को खोजो। उधर हाइकर खुद ही जैसे तैसे वहां पहुंच गए 24 घंटे में जहां उनको पहुंचना चाहिए था। लौटे तो खोजैया वाली टीम को लापता करने के लल्लन जी जैसा बताया, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। जब कॉल्स की बात आई कि भैया आपको कॉल किया गया था, उठाया काहे नहीं, तो बोले कि काहे के हम नंबर नहीं पहचाने। फिर क्या था, सर्च एंड रेस्क्यू वालों ने ये राम कहानी फेसबुक पर डाली। लोग हाइकर को नमन कर रहे हैं। इनका किस्सा सुन के हमको हमारे पड़ोस की एक बुआ का किस्सा याद आ गया। वो 5वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी, फिर 6वीं कक्षा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने चली गई। छमाही परीक्षा हुई तो हिंदी का पेपर देके बड़ी जल्दी घर आ गई। घर वालों ने पूछा तो बताया कि किसी सवाल के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं लगा था, तो हमने किसी का जवाब ही नहीं लिखा। सबने उनको नमन किया और उस प्रिंटिंग प्रेस को भी नमन किया जहां से पेपर छपा था, और क्वेश्चन मार्क लगाने में कंजूसी की गई। सोशल लिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है कंस्ट्रक्शन जनरल। ये चैनल सुझाया है प्रिंसू ने। प्रिंसू को नहीं जानते हैं तो लल्लन टॉप यूपी का चैनल देखिए, व्लॉग्स देखिए, बिहाइंड द सीन देखिए। इसमें होता ही है, चैनल पे ही होता है कि बड़े कार्यक्रम का छोटा वर्जन दिखता है। छोटे में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वर्किंग मॉडल, छोटा सा डैम, छोटी सी सुरंग, वाटर ब्रिज, घर पे जनरेटर, सब कुछ यहाँ छोटे में बनाया जाता है। घर बनाया जाता है छोटा सा, और जनरेटर बनाया जाता है छोटा सा। सब कुछ छोटे में दिखाया जाता है, देख के बड़ा स्वाद आता है। आपको इंटरेस्ट हो तो देख लो, प्रिंसू भैया को बड़ा इंटरेस्ट है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले।